नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। डाक विभाग में नई भर्ती आ चुकी है 2021 की। तो इस भर्ती का नाम है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस। यहाँ पे इन भर्तियों के पद हैं और लास्ट डेट है 5 नवंबर। सभी को अच्छा मौका है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, तो कई भर्तियां ऐसी होती हैं जो ऑफलाइन आती हैं और ऑफलाइन ही जो है कब फुलफिल हो जाती हैं आपको पता नहीं चल पाता है। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि आपको पता चल पाए। सबसे पहले आपको पता चल पाएगा कि कौन सी भर्ती किस विभाग में जो है आई है, ऑफलाइन है फॉर्म, ऑनलाइन है, क्या योग्यता होगी, सैलरी क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी। तो इस भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर न परीक्षा है और न ही इंटरव्यू है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन और हर एक चीज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता देंगे कि आपको ले चलेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उस आपको अगर खुद से देखना है कि नोटिफिकेशन कहाँ पे आया है, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे indiapost.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आपको मिल जाएगा सबसे पहला 27 सितंबर को जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आ चुका था। हमने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ के फिर जो है आपको मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। आप फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसका जो है रिप्लाई या फिर वीडियो के माध्यम से या फिर आपके कमेंट पे जो है कमेंट करके हम कर देंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस कैडर अंडर, ये आप उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल की जो है वैकेंसी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं वहाँ पे भर्ती जो है निकाली गई है। तो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। खोल लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 5 नवंबर 2021 तक हर हालत में आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें कि इस भर्ती की सैलरी क्या है, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपये से 81,000 रुपये तक का जो है यहाँ पे लेवल 4 पे जो है आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि 25,500 रुपये आपको जो है स्टार्टिंग में जो है मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्टमैन, तो पोस्टमैन के लिए 21,700 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है और 69,100 रुपये तक जो है आपकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करें तो इनकी 18,000 रुपये सैलरी है स्टार्टिंग और 56,900 रुपये तक आपकी सैलरी जो है बन सकती है। तो यहाँ पे ये 3 पोस्टें हैं, इनके सैलरी के बारे में हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे उम्र सीमा की। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन के लिए 18 से 27 वर्ष जो है रखा गया है। अगर आप जो है ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि अगर आप 27 से 30 वर्ष के भी हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए तो ये 5 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिलती है। तो 27 + 5 यहाँ पे 32 साल तक आप अगर हैं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आप 18 के कब पूर्ण होने हैं तो यहाँ पे 2 जनवरी 1994 से लगा करके अगर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 तक की है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए भी जो है 18 से 25 साल की जो है उम्र सीमा बताई गई है। 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलेगा और 5 साल का SC/ST का जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म में जो है गड़बड़ी करके, अभी जीडीएस के लिए मैंने जो है कई वीडियो दिए हैं, आप अगर चैनल पे जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे जीडीएस के लिए कि क्या वहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी, कब रिजल्ट आएगा, हर चीज़ हमने बता दिया है। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म में ये गलत हो गया, फॉर्म में ये गलत हो गया। तो आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। आप इसीलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखा करिए जिससे कि हर एक जानकारी आपको मिल जाए। हर एक जानकारी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको समझा के बता दूँ, फिर भी आप लोग गलती कर देते हैं, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम बात करें कि वैकेंसी किस रीजन में है, यानी कि आगरा रीजन में कितनी वैकेंसी है, इलाहाबाद रीजन में कितनी वैकेंसी है, बरेली रीजन में कितनी वैकेंसी है, और यहाँ पे गोरखपुर रीजन, कानपुर रीजन, हेडक्वार्टर रीजन, वाराणसी रीजन और सर्कल ऑफिस में कितनी वैकेंसी है, इन सभी वैकेंसियों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं आपको टोटल कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे पीओ यूनिट में यानी कि पोस्ट ऑफिस यूनिट में टोटल जो है 40 पोस्ट जो है निकाली गई हैं। तो आप जो है इन किसी भी जो है सर्कल से आप बिलोंग करते हैं, नज़दीकी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर ऑल इंडिया कहीं के भी हैं, मतलब इंडिया के अगर आप हैं, तो इस फॉर्म को भर करके जो है आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भर के अटैच करके जो है डॉक्यूमेंट्स आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें और 46 वैकेंसी जो है एमटीएस के लिए हैं। एमटीएस के लिए 46 वैकेंसी हैं और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 40 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 86 वैकेंसी जो है देखने को मिल रही हैं। अब इन 86 वैकेंसियों के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की यहाँ पे बात करें तो आप जो है 12 पास होने चाहिए, 12 पास, या फिर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इक्विवेलेंट हो 12 के, यानी कि डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया है या फिर कोई अदर डिग्री की है जो कि गवर्नमेंटेड है, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 पास जो है मांगा गया है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। साथ ही साथ आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बी पॉइंट देख सकते हैं, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंटेड हो, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड्स कोई भी जो है जहाँ पे जो है मान्यता प्राप्त हो। अगर वहाँ का कोई भी बेसिक सर्टिफिकेट भी आपके पास है, सपोज दैट आपके पास ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, या फिर कोई भी एडीसीए है, या फिर आपका जो है यहाँ पे साथ में ये भी दिया गया है कि अगर आपके क्लास 12 में आपका जो है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है, तब भी आपका जो है इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। यानी कि अगर बेसिक सा कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, या फिर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट 12th में रहा है, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम तीसरे जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि स्पोर्ट्स कोटे की ये वैकेंसी हैं, इसीलिए यहाँ पे 86 वैकेंसी हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स आपने खेला है इंडिया लेवल तक, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, या फिर राज्य लेवल तक, तो उसका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है पैरा 8 को जो है नीचे देख सकते हैं। अभी हम पैरा 8 को दिखा देते हैं कि कौन से यहाँ पे खेल जो है मान्य किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ अगर हम पोस्टमैन की बात करें तो पोस्टमैन के लिए भी जो है इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। साथ में आपके पास लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। पोस्टमैन की अगर के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास जो है कोई लोकल लैंग्वेज, सपोज दैट आपको हिंदी आनी चाहिए, अगर यूपी की वैकेंसी है तो आपको हिंदी आना जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी में यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए ही है। अगर आपका 12th में कोई कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है, या फिर आपने कोई बीटेक किया है, या फिर कोई कंप्यूटर डिग्री आपके पास है, या फिर ट्रिपल सी या फिर एडीसीए कोई भी है, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 व्हीलर चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो है अ कैंडिडेट नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट अर्न पीरियोडिकल इंक्रीमेंट, यानी कि आपको अगर आपके पास जब आपका सिलेक्शन होता है तो अपॉइंटमेंट के समय अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा और आपको इस भर्ती से बाहर भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप कोई भी, अभी हम 64 जो है खेल आपको दिखाने वाले हैं, उनमें से अगर आप कोई भी खेल जो है आप खेले हैं इंडिया लेवल तक, अपने स्टेट लेवल तक, तो आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एमटीएस के लिए, तो एमटीएस के लिए भी 10th पास मांगा गया है। एमटीएस के लिए 10th पास मांगा गया है। साथ में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। लोकल लैंग्वेज मतलब हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए और स्पोर्ट्स कोटे से आप बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें नोट की, तो नोट पे यहाँ पे लिख दिया गया है कि कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन आर नॉट इंटाइल्ड फॉर एनी वेटेज, यानी कि आपको कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। आपके पास 12th प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्लस आप स्पोर्ट्स कोटा का कोई है तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन के लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए एक अच्छा 10 पास प्लस आपके पास लोकल
लैंग्वेज की जानकारी यानी कि हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, साथ में स्पोर्ट्स कोटे का जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। और पोस्टमैन के लिए यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर के लिए होना चाहिए। और इंडिया के आप कहीं से भी हैं तो आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पे वेटेज कोई भी हायर डिग्री के लिए आपको वेटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट, कंट्री या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल, कोई भी गेम आप जो है स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, कंट्री लेवल पे खेल रहे हैं तो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। साथ में उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि जो है यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा अगर कोई यूनिवर्सिटी में आपके गेम करवाया गया है उसमें भी आपने अगर कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर पे दिया गया है स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम्स इन द नेशनल गेम्स स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन इन इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा अगर आपके स्कूल में कोई टूर्नामेंट करवाया गया है, नेशनल लेवल का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तब भी आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। बट आपके पास यहाँ पे एनेक्सर जो 3 लिखा हुआ है ये आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, उसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है तो आप जो भी प्रेफरेंस भरेंगे, प्रेफरेंस जो भी आपके पास स्पोर्ट्स है उसके अनुसार जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस भरेंगे उसके अनुसार जो है आपको स्पोर्ट्स में जो है मिलने वाला है। तो प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस जो है आपको भरना है, उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपने आप से एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। साथ में हम एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं आप, जो है ये 64 टोटल खेल हैं। इनसे अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट अपने जीवन में प्राप्त किया है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो ये फॉर्म ऑफलाइन होगा, अगर आपको फॉर्म कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इसका प्रिंट आउट आप जो है नोटिफिकेशन से निकाल सकते हैं। तो इसमें आप पूरा फॉर्म अच्छे से भर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जो है कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे जो भी मार्क आपको भरने हैं, ईयर आप पासिंग भरना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भर देने हैं। सब कुछ भरने के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगाने हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सीधा सीधा कि जो है ओरिजिनल नोटिफिकेशन, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके हैं 12th के या फिर 10th के, तो उनको आपको नहीं लगाना है। फोटो कॉपी के साथ में इस फॉर्म को लेकर के आपको जाना है। और यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस जो है रखी गई है। तो आप जो पूरा पढ़ेंगे तो आप जो है पता चल पाएगा कि 100 रुपये का पेमेंट भी आपको करना होगा। और पेमेंट के लिए आपको पूरा पेमेंट करके और जा करके पोस्ट ऑफिस में इसको जमा कर देना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। ये आप देख सकते हैं ई पेमेंट चालान कैंडिडेट कॉपी, तो ये आपको देख सकते हैं 100 रुपये यहाँ पे चार्ज आपका लगने वाला है। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझाने की। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करिए, जल्दी ही आपको खुशखबरी हम देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।